बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.3 11th क्लास मैथ, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके हैं। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे आज हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। ऑर्डर है इसका 3, यानी हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें 3 रोज़ रखेंगे, 3 कॉलम रखेंगे और साबित करेंगे कि के ए डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो के क्यूब ए डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। तो ये हमने इसमें साबित करना है। तो अब देखें इसे, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए के मुतालिक वो कह रहा है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है और इसका ऑर्डर 3 है। एक मैट्रिक्स हमने ले ली, उसमें हमने रखी 3 रोज़ और 3 कॉलम, क्योंकि ऑर्डर 3 था। स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है इसमें। तो एलिमेंट्स हमने इसके अपने पास से लिए। इसका नाम हमने रखा A11। A11 का मतलब है कि ये एलिमेंट जो है ये पहली रो में है और पहले कॉलम में है, पहली रो में है, पहले कॉलम में है। A11, A12, A13। A13 का मतलब है कि ये वाला एलिमेंट पहली रो में है, तीसरे कॉलम में है। इसी तरह से A21, 22, 23, इसका मतलब है जैसे ये है A23, इसका मतलब है ये वाला एलिमेंट दूसरी रो में है, तीसरे कॉलम में है। ये वाला एलिमेंट A33 तीसरी रो में है, तीसरे कॉलम में है। तो इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स ले ली। हाँ, ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। ये उसने कहा हुआ कि मैट्रिक्स लेनी है, इसलिए हमने इसको ये वाली ब्रैकेट्स लगाई। अब वो कह रहा है इसको के से मल्टीप्लाई करें, इसको के से मल्टीप्लाई कर लें, इसको के से मल्टीप्लाई करें। के एक आम वैल्यू है, 2, 4, 5, 10 इस तरह से कोई वैल्यू है। के से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये के इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हमने इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये के बन जाए। अब ये बना के ए इज इक्वल टू, ये चूँकि एक मैट्रिक्स है, के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33। ये अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब वो कह रहा था इसका डिटर्मिनेंट बनाएं। हमने इसका डिटर्मिनेंट बनाना है, तो इसका डिटर्मिनेंट बना लें। ये बन जाएगा के ए डिटर्मिनेंट, इधर भी सीधी लाइनें लगा दी, उधर भी सारे को सीधी लाइनें लगा दी। के A11, A21, A31, के और के A12, A22, A32, के और के A13, A23, A33। तो ये हमने इसको का डिटर्मिनेंट बना लिया। अब वो कह रहा है कि इसमें से ये के ए, ये हम लेफ्ट साइड ये निकाल रहे हैं हम, K3 कहता है इसका आंसर K3, ये साबित करेंगे इसके इक्वल आता है। अब देखो ये एक डिटर्मिनेंट बन गया है। डिटर्मिनेंट से जब कॉमन निकालते हैं तो इस रो में भी देखें के है, इस रो में भी के है, इस रो में भी के है, या ऐसे करें इस कॉलम में, इस कॉलम में, सब में के मौजूद है। तो के कॉमन निकलेगा तो तमाम में से निकलेगा। मैट्रिक्स में जब उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन जब उसको यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो हर रो में से अलग अलग करके निकालेंगे। तो कॉमन निकाल लिया बाहर, बाकी अंदर रह गया फिर वही A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 अंदर रह गया। फिर हमने हर रो में से के कॉमन निकाल दिया तो बाहर के 3 दफ़ा आ गए। ये हुआ फिर के मैग्नीट्यूड, के ए का डिटर्मिनेंट, के और के 3 हो गया ये, और ये सारा क्या है, ये सारा फिर वही ए डिटर्मिनेंट बन गया है जिसका नाम हमने ए रखा था। जी हमारा सारे का सारा जो है वो ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। यही हमने इसको साबित करना था। और इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये एक मैट्रिक्स है 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1। फाइंड लैम्डा मालूम करना। ये एक अननोन वैल्यू इसने दे दिया, यहाँ पर उसने वैल्यू नहीं बताई। इज सिंगुलर, कहता है बताओ यहाँ पर लैम्डा की जगह पर क्या वैल्यू आनी चाहिए कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। सिंगुलर मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है, जिस मैट्रिक्स की मैग्नीट्यूड या जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है वो सिंगुलर होती है। यानी हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल रखकर हम लैम्डा मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट बना लें, सीधी लाइनें लगाएं। 4 लैम्डा 3
7 3 6 2 3 और 1। डिटर्मिनेंट बना लिया। अब इसको खोलने आम तरीके से जैसे हमने पिछले तमाम क्वेश्चंस में इसको खोला था। इसको खोलना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, खोला जा सकता है। +4 लगाएंगे, ये वाला 4 ये छोड़ देंगे, 3 6 3 1 बच गया। 3 6 3 1 ये चीज़ें हम पीछे सब लेक्चर्स में बता चुका हूँ मैं आपको। +4 4 को छोड़ा, 4 वाला रो कॉलम छोड़ा, 3 6 और ये सारा रह गया। आगे लगाएंगे माइनस लेमडा, प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस लेमडा लगाएंगे तो लेमडा वाला कॉलम लेमडा वाली रो छोड़ देंगे। 7 6 2 1 बच गया, 7 6 2 1 बच गया। फिर प्लस माइनस अब प्लस 3 4 माइनस लेमडा और 3 4 माइनस लेमडा और 3। अब 3 को खोलने लगे हैं, 3 वाला कॉलम और उसकी रो छोड़ दें, बाकी 7 3 2 3 रह गया। इसको खोल लें, ये हो जाएगा 4, इसको खोलना आपको आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 3, माइनस करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं वो आ गया -18। ये आ जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया 7, माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12, +3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 21, माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -6। अब ये बन गया 4 इंटू -15 माइनस लेमडा, ये वाला बना -5, ये वाला बना 3 और ये अंदर आ गया 15। ये हो गया -60 +5 लेमडा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वाला आ गया 45। ए मॉड जो है वो इसके इक्वल आ गया। अब ये कैलकुलेटर से आप इसको निकालने कितना आता है, ये बनेगा आपका 15 के लगभग, ये बन जाता है 15 -15। ये वाला सॉल्व हो के -15, ए मॉड इज इक्वल टू -15 +5 लेमडा आएगा। अब वो कह रहा था क्वेश्चन में कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 रखा जा सकता है। हम इसकी जगह पर 0 पुट कर सकते हैं, पुट ए मॉड इज इक्वल टू 0, इसी जगह पर 0 रख सकते हैं। तो 0 इज इक्वल टू हो गया -15 +5 लेमडा, क्योंकि एक सिंगुलर मैट्रिक्स थी, सिंगुलर मैट्रिक्स में जो मॉड है वो 0 के इक्वल होता है। तो इस 15 को उठा के उधर ले गए, उधर आ गया 5 लेमडा, 5 को ले जाएं उधर, ये हो जाएगा 15/5, तो ये आपको दे देगा 3। तो ये लेमडा यहाँ पर 3 होना चाहिए। इस जगह पर अगर लेमडा 3 आए तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। यही वो बात पूछ रहा था, यहाँ पर क्या आना चाहिए कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स बने। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें भी हमने यही काम करना है। ये एक अननोन वैल्यू है लेमडा, ये निकालनी है हमने, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं। तो इसको हम उसी तरह से खोलेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम खोला था इसको। तो इसको डिटर्मिनेंट बनाएं सीधी लाइनें लगाने से। ये बना आपका 5 1 2 0 8 2 5 1 3 2 0 1 2 लेमडा -1 और 3, ये चीज़ आ गई। अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 1 लें और उसके नीचे 0 0 लें। चलें हम पिछले क्वेश्चंस का ही तरीका रखते हैं, और भी कई तरीके हैं इसको वैसे सॉल्व करने के। तो मैं करने लगा हूँ, इसको इसकी जगह पर लगा दूंगा। इस 1 को मैं चाहता हूँ इस जगह पर आ जाए ताकि हमें इसको आसान हो जाए सॉल्व करना। कॉलम 1 और कॉलम 2 की जगह बदलने लगे हैं तो बाहर एक माइनस लगाएंगे, या बाहर एक माइनस लगा लिया, इसको इसकी जगह पर लगा दिया 1 2 2 लेमडा। इसको उठा के उसकी जगह पर ले जाएं 5 8 3 2, ये हुआ 2 5 0 -1 0 1 1 और 3। तो हमने क्या किया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में चेंज कर दिया है। जब भी 2 कॉलम्स की या 2 रोज़ की जगह बदलते हैं तो बाहर इलामत चेंज हो जाती है, बाहर इसलिए एक माइनस लगा लिए। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 1 आ चुका है तो यहाँ पर इनको 0 0 बना लें, ताकि ये 4 क्रॉस 4 डिटर्मिनेंट है, ये 3 क्रॉस 3 बन जाए। हम इसका ऑर्डर कम करना चाहते हैं ताकि इसको खोला जा सके आसानी के साथ। अब मैं ये कोशिश करूँगा कि यहाँ पर 0 आ जाए। देखो यहाँ पर 0 लेके आना है, ये रो 2 है, 2 यहाँ 0 तभी आएगा अगर 2 में से 2 माइनस करेंगे तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ इसको लगाते हैं। यानी मैं इसको करूँगा रो 2 -2 R1, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें इसको ऐड कर दूँगा 1 5 2 0, यह है 2 8 5 1। तो -2 R1 करना है, इनको -2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, यहाँ पर लगाते जाएं -2 -10 -4 और ये 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस तरह करने से यहाँ पर भी ऐसे ही करें। रो 3 को यहाँ पर भी हम 0 लाना चाहते हैं, तो ये बनेगा हमारा रो 3 -2 R1, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करने और रो 3 में उसको ऐड करने।
रो 3 ये है 2 3 0 1, इसको -2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, लगाते जाएं, -2 -10 -4 -0, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लगा लिया। अब हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर भी 0 आ जाए, हम तो चाहते हैं इस 1 के नीचे सारी एंट्री 0 हो जाए। अब इसको 0 अगर करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रो 4 माइनस इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, माइनस लेमडा R1 करेंगे। ज़ाहिर है यहाँ पर 0 तभी आएगा अगर लेमडा माइनस लेमडा बनेगा यहाँ पर, तो इसलिए हमने इसको लेमडा से मल्टीप्लाई किया माइनस लेमडा से और इसमें ऐड कर देंगे। ये बना लेमडा 2 -1 और 3, तो इसको माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो ये यहाँ पर लगा दिया हमने माइनस लेमडा, इसको माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई किया, -5 लेमडा, ये -2 लेमडा, और ये वाला बन गया 0, ये चीज़ आ गई। फिर अब ये बनेगा -1 0 0 0, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, सारे 0 आ गया। हम इस 1 के नीचे 0 0 लाने में कामयाब हो गए। 5 -2 -7 2 -5 लेमडा, ये बन गया। ये होगा 2 1 -4 -1 -2 लेमडा, ये वाला 0 1 1 और 3, ये चीज़ आ गई। अब देखें ये वाला है, हम इस 1 से इसको खोल लेते हैं। 1 के नीचे 0 0 आ चुका है और हमने पढ़ा था कि अगर किसी जगह पर 1 हो और उसके नीचे सारी एंट्रीज 0 हो कॉलम में, या उसकी रो में सारी एंट्री 0 हो जाए, हम उस रो को और उस कॉलम को छोड़ सकते हैं। बाहर वे ये वाला माइनस एज इट इज़ रहा, ये वाला जो माइनस है ये साथ साथ आ रहा है, 1 लगाने उसके साथ कोई मसला नहीं। अब ये जो 1 है ये पहली रो में है, पहले कॉलम में है, तो हम लिखेंगे -1 पावर 1 + 1। ये 1 से हम खोलने लगे हैं, 1 पहली रो में है, पहले कॉलम में, पहली रो में पहले कॉलम में है, तो हम लगाएंगे -1 की पावर 1 + 1, पहली रो प्लस पहला कॉलम। अंदर हम क्या करेंगे, -2 1 1 -7 -4 1 2 -5 लेमडा, -1 -2 लेमडा और 3, ये सारा हमने इसको अंदर लगा दिया। अब ये बन गया -1 का स्केयर पॉजिटिव 1 होगा और ये माइनस इसी तरह से रहेगा बाहर, -1 माइनस लिख लें या -1 लिख लें, जो मर्जी लिख लें। बाकी बचा -2 1 1 -7 -4 1 2 -5 लेमडा, -1 -2 लेमडा और 3, ये बचा। अब इसको आम तरीके से खोल लेते हैं। अब ये 3 क्रॉस 3 एक डिटर्मिनेंट बन चुका है। अब ये डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3, -2 इंटू, इसको छोड़ दें, ये वाला लिखेंगे -4 1 -1 -2 लेमडा और 3, ये चीज़ आ गई। -2 ये आ गया, प्लस माइनस माइनस फिर -1 लगाना है। अब इसको छोड़ दें, -7 1 2 -5 लेमडा 3 प्लस माइनस और +1, इसको छोड़ दें, -7 -4 2 -5 लेमडा -1 -2 लेमडा, ये चीज़ बन गई। ये हुआ -2, इस दोनों को खोला तो -12, फिर माइनस करके इनको मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा +1 +2 लेमडा, ये आ गया। -1 इंटू इसको किया, माइनस करके इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी ये चीज़। ये खोलना अब आपको आता है 2 + 2 को, 1 ये बाहर लगाए या ना लगाए कोई फ़र्क नहीं, ये आ जाएगा 7 + 14 लेमडा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8 + 8 लगाएंगे, ये आता है +20, तो -20 लेमडा लगाएंगे क्योंकि बाहर एक माइनस भी होना था। ये हुआ -2 इंटू, ये वाला आ गया -11 + 2 लेमडा, ये हो गया माइनस इंटू -21 और -2 -23 हो गया, +5 लेमडा, ये बना। ये हो गया जी 8 और 7 15, और ये वाले दोनों -6 लेमडा, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसको खोल लें, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो +22 -4 लेमडा, यह आया +23 -5 लेमडा, ये वाला हुआ 15 -6 लेमडा, ये बना। ये सारा जो हम निकालने हैं ये बी बार निकालने हैं, बार ये माइनस मौजूद है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ये है 22 23 22 + 23 + 15, ये आ जाएगा 60, ये वाला और ये वाला 60 हो गया। बाकी बचा हमारे पास -5 और -4 -9, और ये इसके साथ मिल गए तो -15 लेमडा,
माइनस 15 लैम्डा, ये हो गया बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, माइनस को अंदर ले जाएं, माइनस 60 प्लस 15 लैम्डा आ गया। अब वो कह रहा था कि बी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो लिहाजा पुट करें बी मार्ड को 0। सिंगुलर मैट्रिक्स की मैग्नीट्यूड 0 होती है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो इसको 0 रखें तो यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 15 लैम्डा। तो 60 को उठा के उधर ले गए, ये आ गया 15 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल ली हमने 60, 15 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4। और यही हमने इसमें फाइंड करना था। इसके दो ही पार्ट्स थे। इसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। अगले सारे सवाल बड़े इसके सिंपल से हैं, तो ये इसको लिख के सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। ए एक मैट्रिक्स है 1 0 3 3 1 -1 0 2 4। पूछ रहा है कि क्या ये सिंगुलर है कि नहीं, क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या सिंगुलर नहीं है। अगर तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अगर तो 0 आ गई, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो सिंगुलर होगी, तो हम कहेंगे सिंगुलर है अगर आंसर 0 आता है तो। और अगर 0 के अलावा कुछ और आ जाता है, 0 नहीं आता, तो फिर हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स हमने इसी तरह से करने हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और देखेंगे 0 आता है कि नहीं आता। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स थी, हमने इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लिया, ये डिटर्मिनेंट बन गया, इसका सीधी लाइनें लगा ली। बाकी ये है 3 रोज़ और 3 कॉलम है इसमें, इसको उसी तरीके से खोलें जैसे पिछले सारे क्वेश्चन में खोला था हमने। +1 -0 +3 +1 प्लस -0, यहाँ पर माइनस लगाया, 0 के साथ प्लस लगाया, कोई मसला नहीं, प्लस माइनस +3 1 0 3 1 0 3। ये अब आपको पता है, 1 वाली रो और कॉलम छोड़ा, 1 -1 2 4 1 -1 2 4, ये आ गया। अब 0 को सॉल्व करने लगे हैं, 0 वाला कॉलम रो छोड़ देंगे, 3 -1 0 4 3 -1 0 4। अब 3 वाले को खोलने लगे हैं, तो 3 वाला कॉलम उसकी रो छोड़ देंगे, 3 1 0 2 3 1 0 2, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0। बाहर वैसे ही 0 है इसके, ये सारी वैसे ही 0 हो जानी है, इसको इसलिए नहीं खोला। ये +3, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 -0, वो ये आ गया। अब ये बना 4 + 2 6 और 3 6 18, 18 2 24 आ गया। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला है तो ये 0 इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है। सो ए इज़ नॉन सिंगुलर। इसका डिटर्मिनेंट निकाला है, 0 के इक्वल नहीं आया, लिहाजा हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर है। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से है, 2 3 -1 1 1 0 2 -3 और 5। इसको भी उसी तरह से बनाया, 2, इसको डिटर्मिनेंट बनाया पहले इसका, फिर लिखा ये वाला 2 3 -1 2, फिर इसके साथ माइनस लगाना है, -3 प्लस माइनस -1, 2 वाला खोला, ये आ गया, 3 वाला, ये सारा अब आपको पता है, इतनी दफ़ा हम इसको बार बार कर चुके हैं। अब इसको आम तरीके से खोल लें, 5 -0, ये बन जाएगा 5 -0, ये बन जाएगा -3 -2 -5, 5 × 2 10 आ गया, ये वाला मल्टीप्लाई होकर -15 -5 और ये +5 हो जाएगा, 10 + 5 15 15 -15 0 आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट खोलना तो पिछले हर सवाल में हमने किया, ये अब आपको पता है कैसे इसको खोलते हैं, तो इसको खोला है। तीसरा भी इसी तरह से, बस इसमें यह है कि इसमें उसने 4 रोज़ दे दी हैं, 4 कॉलम दे दिए हैं, तो उसी तरह से करेंगे कि यहाँ पर 1 मौजूद है, पहले इसको डिटर्मिनेंट बना लें। हमने इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लिया, डिटर्मिनेंट की शक्ल में इसको लिखा, तो उसके बाद ये बन गया हमारे पास ये चीज़, ये पेज गुम हो गया था, मिल नहीं रहा था, तो ये चीज़ बन गई ये सारी। ठीक है जी, ये डिटर्मिनेंट था, तो हमने ये 1 था, यहाँ पर इस जगह पर 0 0 लाने की कोशिश की, तो हमने किया रो 2 में से रो 1 को -1 -1 करेंगे, रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दिया, 1 -1 बन जाएगा, और ये सारा रो 2 में से रो 1 माइनस होगी। इसी तरह से रो 3 में से हम यहाँ पर भी 0 लाना चाहते हैं, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें, 2 3 1 2, ये वाला 2 3 1 2 ऐसे लिखा ये।
और -2R1 किया, यानी रो 1 को माइनस करने लगे हैं इसमें से। -2R1 करेंगे, उसको -2R1 कर दिया, तो ये बन जाएगी हमारे पास सारी की सारी ये चीज़। इसी तरह से रो 4 में से -3R1 किया, ये सारा अब आपको पता है कैसे करते हैं, ये चीज़ आ जाएगी। ये आ गया 0 0 0, 1 के नीचे हम ये सारी एंट्री 0 ले आए हैं। अब हम इसको खोलेंगे तो इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे, हम 1 के रिस्पेक्ट खोलने लगे हैं, और 1 जो है वो है पहली रो में और पहले कॉलम में। हम लिखेंगे -1 पावर पहली रो प्लस पहला कॉलम, अंदर ये सारा बाकी बचेगा 1 -3 -2 1 -3 4 -4 -3 और 7। ये हमने इसको खोल लिया, ये अब बन चुका है 3x3 मैट्रिक्स, अपना डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो इसको खोल लिया +1 -3 -+3 हो जाएगा कि माइनस अपने पास लगाते हैं, -+3, ये वाला -2, और इसको खोलेंगे तो -3 4 -3 7, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। ये हो गया -21 + 12, ये आ गया -1 का स्केयर वो वैसे +1 हो गया बाय। ये 7 + 16 ये आ गया, ये आ गया -3 -12, ये हो गया -9, ये वाला हो गया 23, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 69, तो +30, ये वाला -15 प्लस -2 मल्टीप्लाई किया दोनों को तो +30, इनको सॉल्व करेंगे 90 आंसर आता है। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, इसका जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला है वो 0 के इक्वल नहीं आया 0 के इक्वल। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 90 आया है, 0 नहीं आया, लिहाजा हम कहेंगे कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और यही हमने इसमें करना था। बाकी इसके इस एक्सरसाइज के अगले सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, मैट्रिक लेवल के हैं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगली वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन आपको कराऊंगा।